भिखारी से भीख क्यों मांगे? वाई बैग फ्रॉम अ बेगर? सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये जो कहानी है ये अकबर की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। तो ये ओशो ने सुनाई थी ये कहानी। तो ये जो कहानी है इसके अंदर में वो बताते हैं कि अकबर जो है वो महान जो संत थे उनका नाम था फरीद, उनको फॉलो करते थे और कई बार उनसे मिलने जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो ये जो सूफी सेंट थे फरीद, तो इनके गांव में बहुत ही गरीबी थी। और जो गरीब लोग हैं वो एक बार उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई हमारा जो गांव है इसके अंदर में कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है, कोई भी स्कूल नहीं है और इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, गरीब के गरीबी रह जाते हैं, उनको शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है। तो आप तो मित्र हो अकबर जी के, तो आप उनके पास जाइए और कुछ चंदा इकट्ठा करवा दीजिए ताकि हम स्कूल बना पाएं। तो हम एक छोटा सा स्कूल बना लेंगे ताकि बच्चे उसमें पढ़ पाएं। तो जो सूफी संत थे फरीद, उन्होंने कहा कि अरे इसके लिए हम इंतजार क्यों करें, कि मैं क्यों वेट करूं कि अगली बार कब अकबर आएंगे। मैं ऐसा करता हूं, मैं खुद ही दिल्ली चले जाता हूं। और वो इमीडिएटली दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली जब पहुंचे तो उन्हें बोला लोगों ने कि भाई अभी अकबर जी तो अपने प्राइवेट मॉस्क के अंदर हैं और वहां पे वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी तो किसी ने उन्हें रोका नहीं। तो वो भी जो है वहीं चले गए उनके प्राइवेट मॉस्क के अंदर। तो जब प्राइवेट मॉस्क में गए तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है वो अपना जमीन पे बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वो पीछे खड़े रहे, उन्होंने कहा चलो इसको प्रार्थना खत्म कर लेने देते हैं। और सडनली जो है उन्होंने जब अकबर की प्रार्थना सुनी तो वो फिर एकदम से जो है वापस मुड़ गए और वापस निकलने लगे। तो अकबर को एकदम से आहट हुई क्योंकि वैसे भी वो प्रार्थना खत्म ही कर चुके थे। तो उनको लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो जब मुड़ के देखा उन्होंने देखा अरे ये तो हमारे संत फरीद हैं। और वो इमीडिएटली भागे और उनके चरण पकड़ लिए, कहते अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे आप पहुंचे कब? आपने तो बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आपका इंतजार करता, स्वागत करता अगर आप मुझे पता होता तो। और आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो फरीद ने कहा कि भी देखो ऐसा है कि मैं अपने गांव में था, गांव के सारे लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप जो है जाइए और अकबर जी से थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए कि भी कुछ पैसे मिल जाएं तो हम एक स्कूल बना लेंगे बच्चों के लिए, उनका भला हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने आपकी प्रार्थना सुनी और आपकी प्रार्थना में आप भगवान से कह रहे थे कि भाई भगवान की काश जो है आप थोड़ी सी मेरे पे और कृपा कर दें, मेरा जो राज है ये और बड़ा हो जाए, मुझे और पैसे मिल जाए, मैं और शक्तिशाली हो जाऊं। तो ये सुन करके मुझे मायूसी होगी, मुझे ऐसा लगा कि अभी तो आप ही इतने गरीब हैं कि आप ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भाई जिस जो आदमी खुद ही भगवान से मांग रहा है तो वो मुझे क्या देगा? और भगवान से मांगना ही है, अगर आप भी भगवान से मांग करके ही दोगे तो मैं भगवान से खुद ही प्रार्थना कर लूंगा। तो और बल्कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना है कि आपको और पैसा चाहिए और पावर चाहिए, तो मैं गाँव जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि वहां से कुछ चंदा इकट्ठा करूं और आपको बांट दूं। तो फिर अकबर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे ये सुनकर के बहुत ही बुरा लगा। और फिर मुझे अपनी जो सोच की जो गलती है मुझे समझ में आ गई कि इतना पैसा, इतना राज, इतना साम्राज्य इकट्ठा करने के बाद भी मेरी जो धन की लालसा है कि और ज्यादा पाने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं हुई। तो मैंने तभी से डिसाइड किया कि मैं अब इसका अंत करूंगा कि हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम लोग का ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग हमेशा इसी होड़ में लगे रहते हैं कि हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए। तो जो पैसा, जो शक्ति, ये सब चीजें आपके पास हैं वो आपको दी गई हैं ताकि आप औरों को मदद पहुंचा सकें। तो जो भी स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास है, यू शुड बी लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो जैसे एक नदी फ्लो करती रहती है, उसका पानी हमेशा बिल्कुल स्वच्छ होता है, एकदम साफ होता है और पानी की कोई लिमिट नहीं होती। और कोई भी आए उस पानी को पीगा, पिएगा, और चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे आदमी हो। और जहां पर भी नदी चलती है वो सारा एरिया एकदम हरा भरा हो जाता है। ऑन दी अदर एंड हम में से बहुत सारे लोग बन गए हैं बिल्कुल एक स्टैग्नेंट पॉन्ड की तरह, एक ऐसा लेक जिसमें पानी तो बहुत सारा है बट वो पानी सारा क्योंकि वो कहीं यूज नहीं हो रहा, कहीं फ्लो नहीं करता, वो पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से वो बिल्कुल सड़ चुका है। वहां से पास से भी निकलेंगे आपको बिल्कुल स्मेल आएगी और उसमें मच्छर ही मच्छर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट वाटर है। तो बी लाइक अ फ्लोइंग रिवर, डोंट बी लाइक अ स्टैग्नेंट वाटर। यूज योर वेल्थ, यूज योर कैपेबिलिटीज इन सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। तो जो भी कुछ भगवान ने आपको दिया है और आपको और मिलेगा। तो लाइफ का फंडा एकदम क्लियर रखिए कि जो भी चीज चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए तो पैसा दीजिए, सक्सेस चाहिए सक्सेस दीजिए, ग्रोथ चाहिए ग्रोथ दीजिए, प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए।
तो स्टार्ट गिविंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव मोर इन योर लाइफ। चलिए अब आज की टेक टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो देर इज एक छोटी सी यूटिलिटी जो कि मैं बहुत यूज करता हूँ कि हमारे को कई बार मीटिंग्स करनी होती है और बार बार मीटिंग के अंदर बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है कि कोई टाइम मैंने दिया वो दूसरे को सूट नहीं किया, जब उसने दिया वो मुझे सूट नहीं किया। तो इस वजह से एक ये एप्लीकेशन है मीटिंग शेड्यूलर फॉर जीमेल। तो ये शेड्यूलर आपके जीमेल में फिट हो जाएगा और जीमेल में फिट होने के बाद में जो है आसानी से जो है आप जो है आसानी से जो है मीटिंग्स इमीडिएटली जो है उसको टाइमिंग्स भेज सकते हैं कि आपके 2-4 स्लॉट्स आप भेज देंगे और उन स्लॉट्स में से वो बंदा जो है सेलेक्ट कर लेगा जो भी स्लॉट उसे पसंद है, वो स्लॉट को वो चूज कर लेगा और इमीडिएटली आपके कैलेंडर में बुक हो जाएगा। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स अ रियली अमेजिंग टूल एंड अगेन इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है, तो इसको ट्राई करके देखिए। दिस इज अ मीटिंग शेड्यूलर फॉर जीमेल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।